ये देखें नाजरीन, हमने मज़ेदार कीमा वाले भरे करेले बनाए हैं और ये बहुत मज़ेदार और बहुत आसान रेसिपी है और हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और आप हमारे साथ मिलकर शुरू करें बनाना। चलें हम इसे बनाना शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं कुकिंग विद रुबीना ख़ान। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कीमा भरे करेले बनाने की रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो करेले। उसको नमक लगाकर हमने अच्छी तरह से धोकर वॉश कर लिया है। और इसी तरह हमें चाहिए आधा किलो मुर्गी और हमें चाहिए आधा किलो मुर्गी का कीमा। इसी तरह हमें चाहिए सुरख मिर्च पाउडर 1.5 चम्मच और सूखा धनिया 1 टीस्पून। जो सुरख मिर्च पाउडर है वो हमने खाने वाला 1.5 चम्मच लेना है और सूखा धनिया 1 चाय का चम्मच। इसी तरह हमने लेनी है दड़ा मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा खाने का चम्मच और गरम मसाला पिसा हुआ 1 चाय की चमची। इसी तरह हमें चाहिए 1 कप ऑयल और आधा कप दूध का और 2 अदद प्याज, 2 अदद हरी मिर्चें, 1 टुकड़ा अदरक का, 2 जुए लहसुन के। और अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे। इसी तरह से हमने चूल्हा ऑन कर लिया है और कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे और ऑयल को गर्म होने तक इंतज़ार करेंगे हम इसका, ताकि ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए। आंच को तेज़ कर लेते हैं और चेक करेंगे ऑयल गर्म हुआ है। अभी ऑयल गर्म नहीं हुआ, हम इसका गर्म होने का इंतज़ार करते हैं ताकि ये गर्म हो जाए। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया और हम इसको कीमा भरने से पहले फ्राई करेंगे। ऐसे अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और इसके ऊपर हम ढक्कन भी दे सकते हैं ताकि छींटे ना उड़ें। इसको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ये देखें, ये ब्राउन हो चुके हैं। हमने इतना ब्राउन करना है इसको, जैसे ये ब्राउन होते हैं लाइट ब्राउन करके हमने इसको निकाल लेना है, ताकि पकने के बाद भी ये काले काले ना हो जाए। ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो फिर काले हो जाते हैं, क्योंकि बाद में भी हमने इसको दम पे रखना है। ये देखें, हमने इससे ज़्यादा गोल्डन नहीं करने। अब हम इनको बाहर निकालेंगे एक एक करके। इसी तरह से जो इसमें से गोल्डन हो गया उसको बाहर निकालते जाएंगे और साथ ही हमने कुछ काट के भी रखे हुए हैं, उसको भी फ्राई करेंगे। इसी तरह से ये कुछ हमने काट के रखे हुए थे और इसको हम अच्छी तरह से इसको भी ब्राउन कर लेंगे, ताकि जो हमने काटे हुए हैं ये अच्छी तरह से हो जाए रेडी। ये हम उसके साथ ही डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसको भी ब्राउन कर लिया हमने, इसको भी निकालेंगे। ये भी लाइट ब्राउन हुए हैं और ये सारे हम निकाल लेंगे ऐसे। इस तरह से अच्छी तरह से घी को अलग करेंगे और ये वाला घी जो बच गया है इसी घी को हम कीमा भूनने में इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से हम इसमें घी डालेंगे। ये करेलों का घी जो बच गया था हम इसमें डालेंगे और कीमे को तड़का लगाएंगे अच्छी तरह से। इसके लिए हमने 1 दोई घी की डाली है और इसी तरह से इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हमने बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है।
बिल्कुल मामूली सा ब्राउन करना है इसको, हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। बस 1 से 2 मिनट हल्का गुलाबी कर लेते हैं। प्याज लाइट ब्राउन हो गया और अब हम इसमें डालेंगे कीमा। अच्छी तरह से हम कीमा इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। साथ ही हम इसमें लहसुन अदरक की हमने पेस्ट बना ली है और इसी तरह से इसमें चम्मच चलाएंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, बिल्कुल ज़रा सा, ताकि चम्मच चलाने में आसानी हो जाए। और इसको हम 1 सेकंड के लिए बंद करेंगे। ऐसे हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है और इसकी गुठलियाँ खोल देनी है अच्छी तरह से, ताकि अच्छी तरह से इसकी गुठलियाँ खुल जाएँ। जितना हम इसे खोल लेंगे उतना अच्छा ये फ्राई हो जाएगा। साथ ही हमने इसमें नमक मिर्च ऐड करना है। सारे मसाले ऐड कर दिए हैं और इसमें हम 2 मिनट के लिए चम्मच चलाएंगे। इसको मसालों के साथ फिर से फ्राई करेंगे, भूनेंगे अच्छी तरह से। और इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे। 1 कप पानी डाल के इसको हम गलने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के लिए हम इसको धीमी आंच पर पकाएंगे। इसी तरह से हम इसको 5 मिनट के बाद चेक करेंगे और ये हमने दरमियानी आंच पर रखा है। अगर पानी कम हो तो हम पानी इसमें और भी ऐड कर सकते हैं ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। वैसे तो ये चिकन का कीमा है तो जल्दी से गल जाता है। इसको हम 5 मिनट और रखेंगे। हम इसको दोबारा से चेक करेंगे और इसमें हमने इसमें नमक नहीं डाला था शुरू में, अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि हमने करेलों को भी नमक लगाया हुआ है, इसलिए हम हस्बे जायका नमक डालेंगे। तकरीबन 1 चम्मच प्लेन करके नमक का हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इसका पानी बिल्कुल ड्राई करना है हमने। ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, इसका पानी सारा खुश्क हो गया और अब हम इसको नीचे उतारेंगे और ठंडा करेंगे थोड़ा सा। इसको हमने अच्छी तरह से भून लिया है और इसको जल्दी से भरेंगे इसमें ऐसे करके। जो करेले हमने पहले से फ्राई करके रखे हैं उसमें हमने इसको भर देना है और साथ ही इसमें ऐसे धागा लपेट देना है अच्छी तरह से, ताकि जब हम इसको दम में रखें तो ये खुले ना। फ्राई तो हमने इसको पहले से कर लिया है, तो अब हम इसमें बस धागा लपेटेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए दम में रखेंगे। ऐसे हम एक एक करके सब करेले भर लेंगे। ऐसे हमने इसको भर लेना अच्छी तरह से। और अगर हम इस पर धागा ना भी लपेटें तो हम इसको ऐसे भी दम में रख देंगे, क्योंकि ये देखें पहले से फ्राई है। और इसको हम ऐसे करके प्रेस कर देंगे और इसी तरह से इसको रख देंगे। इसी तरह से हमने सब पर धागा लपेट लिया अच्छी तरह से और इसको हम एक एक करके कढ़ाई में रखेंगे। इसको हम 5 मिनट के लिए दम में रखेंगे, क्योंकि कुछ तो ये पहले ही फ्राई होने में गल जाते हैं। ऐसे हम इसको छोड़ेंगे और इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। इस
इसके लिए हमें चाहिए दूध। दूध हमने डालना है बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि जो फ्राई होने में ये सख्त हो जाते हैं। तो ये नरम हो जाए दोबारा से। अब हम इसको ढक देंगे ऊपर से ढक्कन के साथ, और 5 मिनट के लिए हम इसे रखेंगे। इसी तरह हम इसको चेक करेंगे और इसको चेक करेंगे कि ये और कितनी देर है इसमें। और साथ ही ये जो करेले हमने अलग से काटे थे और जो कीमा बच गया है, इसको हम कटे हुए करेलों में मिक्स कर लेंगे और साथ ही इनको भी दम में छोड़ेंगे। और इसकी हम साइड चेंज करेंगे अच्छी तरह से, ऐसे करके की साइड चेंज करेंगे और इसको बंद कर देंगे। अब हम इसे चेक करेंगे और इसका चूल्हा हमने बंद कर दिया और ये बहुत अच्छी तरह से गल गए और ये तैयार है पेश करने के लिए। इसमें जो हमने कीमा बचा था और जो कटे हुए करेले थे वो भी इसमें डाल दिए थे। और अब हम इसको ट्रे में निकालेंगे अच्छी तरह से। इसको सबको ट्रे में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम इसको डेकोरेट करेंगे। 2 हरी मिर्च लेंगे और इसी तरह से प्याज के लच्छे, टमाटर के लच्छे भी हम रख सकते हैं इसको डेकोरेट करने के लिए। और ये हमारे प्याज भी ऊपर रख दिए हमने काट के। और ये हमने मज़ेदार भरे हुए कीमा करेले बना लिए हैं। आप इसे ट्राई करें, शेयर करें और देखते रहें कुकिंग विद रुबीना खान। गॉड ब्लेस यू ऑल।